दोस्तों, ये नवंबर का महीना चल रहा है। इसमें क्या खास बात है? अगर आपको मालूम नहीं है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मेरे भाइयों, हर साल 16 नवंबर को हमारे देश में मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। यह दिन उस चीज को याद करने के लिए मनाया जाता है कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट, एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल प्रेस हो। इस दिन से यह हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी जरूरत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि 16 नवंबर के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक मॉरल वॉच डॉग बनकर हमारे देश की प्रेस पर निगरानी रखती है, यह देखने के लिए कि कहीं हमारे प्रेस का स्टैंडर्ड न गिर जाए, कहीं हमारे प्रेस को पावरफुल इंडिविजुअल अपने कंट्रोल में ना कर ले। इसीलिए हैरानी होती है जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ताकतवर लोगों की गलतियों पर सिर्फ निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं करती। मगर एक टाइम था जब बहुत डर से हमारी पॉलिटिकल क्लास हमारे प्रेस को देखा करती थी। पुलिस हो या प्रशासन, मानो प्रेस से डरती थी कि कहीं हमारे बारे में प्रेस कुछ लिख ना दे, हमारी हकीकत दुनिया के सामने ना खोल दे। मेरे भाइयों, सरकारें हिल जाया करती थी प्रेस के काम की वजह से, लेकिन पता नहीं वो वाला प्रेस अब कहां चला गया। वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मालूम नहीं कहां चला गया। आज जो हमारी प्रेस का डिक्लाइन है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया था एक मर्तबा राजीव त्यागी जी ने। अगर उनके शब्दों में बोलूं तो हमारी प्रेस का हाल कुछ ऐसा हो गया था। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। जो बेंडी वाली चिंगारी राजीव त्यागी जी 2018 में लगाकर चले गए थे, वो आज धूं धूं करके एक फॉरेस्ट फायर बन गया है। हाल यह है कि न्यूज चैनल्स के एडिटर आजकल सिक्योरिटी गार्ड साथ लेकर चल रहे हैं कि कहीं आम लोगों ने हमें अकेले में पहचान लिया तो लेने के देने ना पड़ जाएं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो मीडिया कर्मी जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, जैसे रिपोर्टर्स वगैरह, तो उनकी खुले आम लोग लाइव में बेइज्जती करते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे? सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। एंकर्स का बीएनडी कहलाना, रिपोर्टर्स का यूं खुले आम बेइज्जत होना आखिर क्यों हुआ? आखिर हमारी मीडिया की इतनी खिल्ली पूरी दुनिया में क्यों उड़ी? मेरे भाइयों, ये सब इसलिए हुआ कि मीडिया की हरकतें पिछले कुछ सालों में रही ही ऐसी हैं। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस जिस तरीके से सुप्रीम लीडर की चाटोकारिता होती है, उससे अब अच्छे से अच्छा आदमी भी परेशान हो चुका है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को, हमारे सुधीर भैया का मानना है कि हमारे कहने की वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध था उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अगर सुधीर भैया से कोई पूछे उस युद्ध का क्या जो न्यूज चैनल्स पर छिड़ी हुई है, ऐसा खतरनाक युद्ध जो न्यूक्लियर युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसी युद्ध जिसको देखकर प्यूटन भी घबरा जाए। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का दलाल बहन, क्या कर रहे हैं? अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस आप सोचकर बता दें कि ये सब जो आपने देखा, इस पर आपकी सोच क्या है? आप क्या समझते हैं? गोदी एंकर्स रोज रात को
न्यूज जिहाद छेड़े पड़े हुए हैं, लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए वो पता नहीं किस तरह की बातें आकर हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी उन चीजों का कोई सेंस नहीं होता। अच्छे खासे रिपोर्टर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें लाकर हमारे सामने रखते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जरा हमारे यहां गोदी मीडिया के सरदार या कह लीजिए हमारी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा सुधीर भैया जो हैं, उनकी रिसर्च पर आप नजर डाल लें कि कितनी खतरनाक तरीके से, कितनी मुश्किलात से निकलकर सुधीर भैया ने यह रिपोर्ट पेश की होगी। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। तो देखा आपने सुधीर भैया की रिसर्च को, यानी वो कुछ मुसलमानों के ऊपर डाला जा रहा है कि जिसका मुसलमानों को पता भी नहीं। इस तरह के जिहाद इन लोगों ने लाकर डाल दिए मुसलमानों के ऊपर कि जिनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ एक व्हाट्सएप पर कोई इस तरह का मैसेज आया होगा, उसको कॉपी करके अपने आप यहां मीडिया पर लाकर बयान कर दिया। इसलिए कि सुधीर भैया अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की बातें बयान करके, इस तरह की बातें लोगों के सामने लाके मुझे फेम मिल जाएगा। इसलिए कि इन लोगों का हाल ये हो गया है कि दुनिया जहन्नम में जाए लेकिन बस हमारी नैया ना डूबे। मैं कभी कभी सोचता हूं खुद कि आखिर एक जाहिल आदमी मेरे जैसा हो, वो अगर इस तरह की हरकतें करे तो कुछ बात समझ में आती हैं, अगरचे नहीं करने चाहिए, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि पढ़ा लिखा हो। अब सुधीर जो हमारे ये न्यूज़ चैनल है, जिन्होंने ये रिसर्च पेश की है जिहाद वाली, इनसे हजार इख्तलाफ हो, लेकिन ये एक पढ़ा लिखा आदमी है। एक अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से ये बंदा पढ़ के आया है। इसके पास डिग्री भी बड़ी है और उसने काम भी बड़ा किया है। इसका स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त है बात करने का। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर इस तरह की बातें कि जिसका मेरे जैसा एक आदमी समझ सकता है कि अंजाम भयानक निकलेगा। ये जो कुछ कर रहे हैं आज अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, इस सब को भुगतना है इनकी आने वाली नस्ल ने। हो सकता है कि आज ये दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत कुछ फायदा हासिल कर लें, लेकिन ये जो समाज बनाकर जा रहे हैं, जो दुश्मनी ये दो कौमों के दरमियान बनाकर जा रहे हैं, उसको भुगतेगा कौन? इनके बच्चे, इनके अपने भुगतेंगे। इसलिए कि ये कोई सुप्रीम लीडर मुल्क के नहीं है कि इन तक कोई आग नहीं पहुंचेगी, इन तक इस आग को पहुंचना है। लेकिन बस इंसानी जहन ही कुछ इस तरह का है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनों के बारे में नहीं सोचता। जिस दिन इस तरह के ये एंकर्स अपनों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए हमारा मुआशरा एक बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। और देखें, मैं ये नहीं कहता आपको कि आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें। अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है, आपको तारिक मेहता का उल्टा चश्मा टाइप कॉमेडी पसंद है, कपिल शर्मा के बेहुदा जोक्स से अगर आप उकता गए हैं, तो जरूर देखें न्यूज़ चैनल्स को, खूब हंसे न्यूज़ चैनल्स देखकर। मगर एक बात आपके जहन में रहे कि इन चैनल्स को और इन पर आने वाले शोज को आपने सीरियस नहीं लेना, सिर्फ एक कॉमेडी शो समझकर उसको देखना है।